हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका शमिंदर रंधावा आज फिर अपनी वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है कि क्या ट्रांसजेंडर किन्नर्स भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। क्या ट्रांसजेंडर किन्नर्स भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं? ये जो प्रश्न उठता है, ये जो प्रश्न मैंने उठाया है, ये आज से पहले कभी भी किसी यूट्यूबर ने या इन्फ्लुएंसर ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। ना मैंने इसके ऊपर कहीं किसी में चर्चा देखी है कि ब्रह्मचारियों जो ब्रह्मचर्य है, ट्रांसजेंडर भी इसको फॉलो कर सकते हैं या ट्रांसजेंडर भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ कही है कि केवल काम के प्रति ब्रह्मचर्य को जोड़ के देखना गलत है। केवल काम उसका एक ला लो कि उसका एक लक्षण है, मतलब उसकी आप ब्रह्मचर्य जो जो ब्रह्मचारी होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो उसका लक्षण यही होता है कि वो काम से अपने आप को अलग करे, और जो मैंने बाकी टिप्स उसमें बताए थे उन पे वो लोग फॉलो रहें, मतलब उस चीज़ों को वो फॉलो करें। तो जो किन्नर समाज है, किन्नर समाज की तो हमें पहले देखने पड़ेंगे कि किन्नर की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई। वैसे तो इसके ऊपर कई कहानियां हैं। कहते हैं कि किन्नरों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, कई कहते हैं कि भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर जो रूप है, माता पार्वती और माता भगवान शंकर का जो अर्ध रूप है वो किन्नरों के रूप को दर्शाता है। मतलब उसके अंदर एक मिक्सअप होता है, एक ब्रीड होती है। जैसे कोई पुरुष एक जीवात्मा है, पुरुष बना है, ना तो वो पूरी तरह से पुरुष बन पाता है, ना वो स्त्री बन पाती है, वो दोनों मिक्स ब्रीड के होते हैं। सेम उसके ऊपर सेक्सोलॉजी के ऊपर भी देखें तो वो भी मिक्स होते हैं, वो आधे आधे होते हैं, मतलब अपूर्ण होते हैं एक तरह से। अपूर्ण मतलब काम की वृत्ति से वो अपूर्ण होते हैं, जो लोग उनको समझते हैं, या कई लोगों ने इसको देखा है जहाँ वो बताते हैं कि काम के प्रति, काम वासना के प्रति वो अपूर्ण होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी लक्षण, उनके अंदर जो काम वासना की बढ़त होती है, चढ़त होती है, वो वैसे ही होती है जैसे होनी चाहिए, जैसे हम सब लोगों में होती है, चाहे स्त्रियों में होती है, पुरुषों में होती है। लेकिन ये है कि उनका इनकी इंद्रियां नहीं पूरी होती। इंद्रियों का मतलब है कि जो हमारे उनके पार्ट्स, सेक्स के जो पार्ट, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो पूरे नहीं होते, इसके प्रति वो अपूर्ण होते हैं। इसीलिए वो लोग, मतलब जिसको हम किन्नर समाज कह देते हैं। किन्नर दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। पहले किन्नर होते हैं मेल्स में। मेल्स में किन्नर क्या होते हैं कि उनके दाढ़ी मूंछ वगैरह सब लड़कों की तरह ही होती है, लेकिन उनका उनकी इंद्री जो होती है वो पूरी नहीं होती, मतलब उनका जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो पूरा नहीं होता। दूसरे होते हैं फीमेल्स। फीमेल्स वो लड़की होते हैं, मतलब लड़कियों की तरह होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी यही कमी होती है, उनका जो इंद्रियों का पार्ट होता है वो पूरा नहीं होता, मतलब अपूर्ण होता है। उनके अंदर चीज़ें सेम ही होती है, मतलब आप कह लो कि जैसे जो शक्ति होती है ना हमारे अंदर, मतलब काम की, जैसे हम लोग उत्तेजित होते हैं, वो सेम उनके अंदर वो चीज़ सेम ही होती है। अगर उनको कोई उत्तेजित करे तो वो भी उत्तेजित हो जाएंगे काम वासना, लेकिन वो सक्षम नहीं होते इस चीज़ के प्रति। यही उनके लिए एक श्राप है इस, मतलब इस संसार के ऊपर। जो तीसरा प्रकार है वो एक तरह की लगा लो कि जो पैदा तो वो जैसे लड़की होती है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा प्रधान, जो गुण प्रधान होता है वो पुरुष का होता है, तो इसलिए फिर वो लड़की जो होती है वो पुरुष बन जाते हैं। या कई लड़के होते हैं उनके अंदर जो प्रधान गुण होता है वो स्त्रियों को आता है, तो वो लोग स्त्रियां बन जाती हैं, या फिर सर्जिकल ऑपरेशन करवा लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितने लोगों ने ऐसे कर रखा है। लेकिन दोस्तों एक इसमें देखा गया है कि ये जो किन्नर समाज है, इनके ऊपर एक तरह का, ये समाज के ऊपर प्रति लोग इनको गलत समझते हैं या गलत धारणा से उनको देखते हैं। जब भी आप देखोगे कोई किन्नर निकल रहा है, उसका मजाक बनाया जाता है, उसको हिजड़ा, छक्का आदि नामों से बुलाया जाता है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग आगे ही मतलब श्रापित होते हैं, एक तरह का उनके ऊपर श्राप है। ये श्राप लगा लो कि मैं कह दूं अभिशाप टाइप है, कि लोग उनको गलत मानते हैं। ये इस पृथ्वी के लिए अभिशाप बन चुके होते हैं वो लोग, लोगों की तरफ से। मैं उनको नहीं मानता कि वो लोग अभिशापी हैं या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग उनको गलत नामों से बुलाते हैं या गलत चीज़ों से उनको छेड़ते हैं, वो गलत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी, मैं एक बार रोड पे जा रहा था, कोई ऐसे ही कोई लड़का होगा, कोई 20-21 साल का, ठीक है, उसका चलने का स्टाइल, वो लड़का मेल था लेकिन उसका चलने का स्टाइल थोड़ा लड़कियों जैसी, वो मतलब उसके अंदर सिंबल्स थे, लड़कियों जैसी हरकतें करता था, तो लेकिन फिर भी उसको लोग छेड़ रहे थे। तो मैंने उसका वहाँ पर विरोध भी किया था कि भाई ये गलत है। वो लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा था, अच्छे घर से था कोई, तो उसने मुझे काफ़ी थैंक यू बोला कि भैया मैंने मतलब कभी आप जैसा, मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा इंसान हूँ कि मैं थोड़ा इसको देख के मुझे थोड़ा सा दुख लगता है, क्योंकि हम सभी जीव, अगर हमको कोई अगर बंदा को दुखी करे, परेशान करे किसी चीज़ को भी लेके, तो हम दुखी होते हैं ना। ऐसे को गली मोहल्ले में अगर कोई जानवर रहता है या कहीं बैठ जाए तो लोग देखा उसको डंडा मार देते हैं,
या देखिए हलवाई की दुकान के बाहर कुत्ते अगर कोई मिठाई खाने आता है तो उसको मार के जख्मी कर देते हैं, फिर वही जख्मों के ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियाँ देखी हैं मैंने। अगर आप उसको खाने को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम उसको कुछ बोलो भी ना। अगर आप किन्नरों से आपको कुछ मतलब भी नहीं है उनके, तो उनको छेड़ो भी मत, क्योंकि वो लोग आगे ही परेशान होते हैं इन चीज़ों से। उनको दुख, उनके अंदर दुख भी बड़ा गहरा होता है। उनकी उसमें कोई गलती नहीं होती, उनके नेचर, उसको कुदरत ने, प्रकृति ने उसका नेचर ही ऐसे बनाया होता है। तो आज की जो वीडियो, पहले तो मैंने ये आपको बताया कि किन्नर 3 प्रकार के हैं, और ब्रह्मचर्य जीवन का लक्षण, जो मतलब उसका लक्षण है, जब ब्रह्मचर्य जीवन की जो इम्पोर्टेंस है, जो महानता है, उनके जीवन के ऊपर भी वैसी ही जैसे हम पुरुषों और स्त्रियों के ऊपर है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने देखा कि मेरी वीडियोस को लेके ना मतलब एक्साइटेड तो हैं, पर कुछ लोग, उनको पता है कि कुछ लोग मतलब इसको ना इग्नोरेंस नहीं कह सकते, उनको थोड़ा सा मेरा जो टॉपिक है वो, क्योंकि उनको ये लगता है कि दुनिया के अंदर ब्रह्मचारी होते नहीं है। वो वही चीज़ है ना उनके अंदर, वो उन्हीं चीज़ों को लेके सोचते हैं कि उनको लगता है कि काम वासना के प्रति वो अलग नहीं कर सकते अपने आप को, तो इसलिए वो भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। ये सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि जो बंदा काम वासना के प्रति अपने आप को अलग नहीं कर पाता या कर सकते, वो मतलब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। लेकिन मेरे कहने का ये भी मतलब है कि अगर आपकी प्रेमिका या फिर प्रेमी एक है तो उस एक के प्रति ही लॉयल दीजिए, वो भी एक ब्रह्मचर्य का गुण है। तो आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा अभी क्या है कि सेम पुरुषों और स्त्रियों वाले रूल उन लोगों पे भी मेंशन होते हैं। वो जो पूजते हैं वो इरावन को पूजते हैं। अर्जुन और उलूपी के पुत्र हुए हैं इरावन की वो लोग पूजा करते हैं, ठीक है। ये सारे नहीं होते, कुछ प्राचीन जो समाज के, जो किन्नर समाज है, उनके अंदर इन्हीं की पूजा होती है इरावन की। इरावन को अपना एक दिन का वो पति बनाते हैं। देन उसके आगे एक स्टोरी है बहुत लंबी, क्योंकि किन्नरों के ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं। जैसे भगवान शंकर ने एक वन की उत्पत्ति की थी जिसके अंदर कोई पुरुष एंटर होता था वो स्त्री बन जाती थी। माता पार्वती ने कहा कि उनकी, ये शिव महापुराण के अंदर बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन मिलता है, ये बड़ी अच्छी कहानी है, आप पढ़ना कि उसमें जो इला नाम का राजा था वो कैसे एक स्त्री में बदल जाता था। 6 महीने वो जब स्त्री बनता था तो वो उस वन में आ जाता था, जो भगवान शंकर ने वन की उत्पत्ति की थी। और 6 महीने जब वो पुरुष बनता था वो अपना वो राज्य भार संभालता था। मतलब उस किन्नरों के ऊपर बड़ी स्टोरियां हैं। मैं एक स्टोरी भी क्या बताऊं, उसके ऊपर शास्त्रों के अंदर बहुत कुछ बता रखा है किन्नर समाज के बारे में। लेकिन मैं वही कहना चाहूंगा कि किन्नरों को भी पूरा हक है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अगर ब्रह्मचर्य का अगर कोई फर्ज करो, कोई स्त्री है या कोई लड़का है जिसके अंदर ये पुरुष प्रधान, अगर उसके अंदर पुरुषत्व का बल ज्यादा है कोई स्त्री के अंदर, कि वो चाहे कि वो पुरुष बनना चाहेगी, लेकिन उसकी इंद्रियां स्त्रियों वाली हैं। सेम ऐसे पुरुष जो होते हैं, पुरुषों के अंदर कई बार क्या होता है, उसकी जो हरकतें होती हैं जो स्त्रियों वाली होती हैं, तो उसके अंदर स्त्रियां जो इंद्रियां होती हैं वो पुरुषों वाले होते हैं। इंद्रियां मतलब जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं बॉडी के, जैसे हमारा कान, नाक, मुंह, ये सब इसको इंद्रियां बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो इसको फल, अगर वो ब्रह्मचर्य का प्रॉपर तरीके से पालन करेंगे, तो जो पुरुष प्रधान के हैं लोग, जैसे जो कुछ स्त्रियां होती हैं उनको मतलब पुरुषों वाले गुण अच्छे लग, वो वापस स्त्रियों में बदल जाएंगी। ये उसका फल होगा। उसको जो फल क्या मिलेगा आप देखोगे कि जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य के अंदर इतनी शक्ति है कि वो वापस उसके अंदर पुरुषों वाले गुण आ जाएंगे। ये मैं सभी ट्रांसजेंडर्स, मेरे जो भाई बहन हैं, जो भी मतलब इन शक्तियों के प्रति या मतलब इन दौर से गुजर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है स्पेशल। आप इस वीडियो को उनके प्रति शेयर भी कीजिए। आपके कई फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे या सोशल मीडिया में इसको शेयर कीजिए कि उसका फल क्या मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये उनके लिए है जो ड्यूल्स होते हैं। ड्यूल्स का मतलब है कि जिनके अंदर वो पुरुष होते हैं लेकिन उनके अंदर गुण होते हैं स्त्रियों वाले, ठीक है। अगर वो ब्रह्मचर्यों का पालन करेंगे पुरुष तौर पे या स्त्रियों के तौर पे, कैसे भी करें पुरुष तत्व के अनुसार, अगर वो पुरुष हैं तो पुरुष तत्व का ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने काम के प्रति अग्रसर रहेंगे, ईश्वर की टेक रखेंगे, ईश्वर को पूजेंगे, उसके आगे प्रार्थना करेंगे, तो दोस्तों उसका फल उसको यही मिलेगा कि वो वापस पुरुष, उसके अंदर जो स्त्री का एक पार्ट है, मतलब वो पूरी तरह तो नहीं मिटता, क्योंकि मेरे अंदर भी नारीश्वर तत्व है। हर पुरुष के अंदर नारीश्वर तत्व है, हर नारी के अंदर पुरुष तत्व है। इसीलिए भगवान शंकर ने जो रूप धारण किया था अर्धनारीश्वर, उसका मतलब उसका संबंध इसी चीज से है। क्योंकि हमारे अंदर अगर नारीश्वर तत्व नहीं होगा तो हम नारी को समझ ही नहीं पाएंगे पुरुष लोग। अगर स्त्रियों के अंदर अगर पुरुष तत्व नहीं होगा तो वो पुरुषों को नहीं समझ पाएंगी।
आप किसी भी संत समागम में देख ले, ये एक अचंचेत अवस्था में मेरे अंदर एक प्रश्न उभरा था कि ये जो मतलब नारी पुरुषों के अंदर पुरुष इतने क्यों उद्विग्न हो जाते हैं जब उनको नारियां या प्रेम के वत्सल में बैठकर वो लोग मतलब अलग हो जाते हैं, तो पुरुष इतने परेशान, क्योंकि उनके अंदर नारी तत्व है, उनके अंदर एक तरह की नारी मौजूद होती है, थोड़े धीम्र भाव में, थोड़े कम भाव में। और ऐसे ही नारियों के अंदर पुरुष भी होते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे की तरह अट्रैक्टिव होते हैं। और ये इसका फल है, अगर कोई ट्रांसजेंडर है, वो पुरुष है, अगर वो स्त्रियों जैसी हरकतें कर रहा है, तो अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा ना, ब्रह्मचर्य जो मैंने आपको पहली मेरी वीडियोस में देखो उसका पालन कैसे करना है, उसके कुछ गुण हैं जो मैंने बताया। अगर वो पुरुष है तो वो पुरुष वाले ब्रह्मचर्य का पालन करे, जैसे पुरुष के जो गुण हैं, उसके अंदर उसके अंदर जो नारीश्वर भाव है, मतलब जो जैसे उसकी हैबिट्स होती हैं कुछ, वो इन चीज़ों का हैबिचुअल हो जाता है कि वो नारियों की तरह चलता है, लड़कियों की तरह करता है, वो ऑटोमेटिकली बदल के वो पुरुष बन जाएगा। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रमाण है, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर उसके प्रति ये खुश होकर उसको वापस उसकी जो पुरुष तत्व है उसको प्रदान कर देगी, वो चीज़ उसके अंदर से खत्म हो जाएगी। और दूसरी अगर नारियां हैं, तो नारियों के अंदर कई बार होता है, आपने देखा होगा कि वो कई लड़कियों ने लड़कियों से शादी कर रखी है, एक लड़की उसमें से पुरुष जैसे अंग लगवा देती है, या मतलब होती वो लड़की है, वो पूरी तरह लड़की होती है, लेकिन वो अपने आप को ऑपरेट करवा के मतलब सेम पुरुष जैसे अंग प्राप्त कर लेती है। आजकल जो अमेरिका में देखा है, या इंडिया में भी है, कई सर्जन इसको कर देते हैं, लेकिन ये कर तो देते हैं, लेकिन नेचुरलिटी के साथ खेला नहीं जा सकता। केवल वो अपने अंदर के जो मन के अंदर एक तरह का उसका ऑरा होता है ना, ऑरा के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ना एक गुण आ जाते हैं कुछ स्त्रियों के, पुरुषों के अंदर, या स्त्रियों के अंदर पुरुषों वाले गुण आ जाते हैं, तो वो अपने आप को पुरुषों की तरह बिहेव करने लगता है। उसको स्त्रियों में मोह नहीं, वो अपने आप को पुरुषों में उसको मोह नहीं रहता, उसको स्त्रियों के साथ प्रेम रहता है उसका। ये आपने गुण देखा, आपने कई शादियां भी देखी होंगी कि लड़कियों ने लड़की से शादी कर रखी है, एक लड़की उसमें से पुरुष बन जाती है ऑपरेट करवा। लेकिन मेरा कहना है, जो लड़की पुरुष बनती है वो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेगी तो वो ऑटोमेटिकली ईश्वर की तरफ से उसको वरदान मिल जाएगा, वरदान हो जाएगा। वो इस चीज़ के प्रति ये हो जाएगी कि मतलब उसके अंदर जो नारीश्वर तत्व है, जो मतलब उसके अंदर जो एक तरह का उसको पुरुष बनने का चाव है, वो खत्म होके वो वापस नारी तत्व में आके मतलब नारी बन जाएगी, वो एक तरह की पूरी कंप्लीट। उसके अंग तो वही होंगे, उसकी इंद्रियां तो वही होंगी, लेकिन उसके अंदर गुण भी वैसे उभर आएंगे। ये मेरा मानना है, ये शक्ति का, ये मतलब इसकी ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रमाण है। हाँ दोस्तों, जो ट्रांसजेंडर है या किन्नर समाज के लोग हैं, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, वो भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं, उसको आप काम वासना से जोड़ के देखते हो। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि ईश्वर की प्राप्ति एक तरह से। ब्रह्मचर्य के जीवन में डिसिप्लिन ही तो बताया जाता है कि आपको काम से तो हटना होता है, और क्या है, काम वासना हट के आपने अच्छा वेजिटेरियन भोजन करना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, बच्चों के प्रति लॉयल रहना है, पति के प्रति लॉयल रहना है, पत्नी के प्रति लॉयल रहना है, ऐसी चीज़ें हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ। केवल जब भी मैंने देखा इस समाज के अंदर, जब ब्रह्मचारी शब्द का जब नाम आता है, तो लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद हम लोगों को मतलब काम के प्रति हटना पड़ेगा, या हमें काम वासना के प्रति अपने आप को नहीं देखना है, मतलब हम कामुक्त नहीं हो सकते। एक तरह की वो उनको अपनी आज़ादी के ऊपर रोक लगती हुई नजर आनी शुरू हो जाती है। ये देखना, जब भी आप ब्रह्मचर्य का नाम लोगे तो कहेंगे छोड़ यार, किस काम में फंस गया तू। मैंने देखा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लड़कियां मुझे पूछ रही हैं कि सर आप किस काम में पड़ गए, आप ये क्या, आज के टाइम में कोई ब्रह्मचारी थोड़ा होता है। लेकिन भाई, ब्रह्मचर्य का अर्थ मैं फिर आपसे वही आपको समझा रहा हूँ कि आपका ज्ञान है, इसको ज्ञान की बुद्धि से देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए। केवल ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता, काम से जोड़ के मत देखिए इसको। काम एक इसका पहला पार्ट है, पहली इंपॉर्टेंस है, जिसको कहते हैं ना प्रायोरिटी। जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि काम के प्रति आपको अपने आप को अलग करना है। केवल संतान की उत्पत्ति के लिए ही काम बना है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है, ये है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। जो मेरे किन्नर भाई बहन है, प्लीज वो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो वो अपनी लीग पे वापस आ जाएंगे। हाँ, ये एक बात अलग है कि जो जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपूर्ण इंद्रियों के साथ पैदा होते हैं, ये तो जो मैंने पिछला गुण बताया था उनके लिए है। जो पूर्ण इंद्रियों के साथ पैदा होते हैं, जैसे पुरुष पैदा होते हैं, तो उनके अंदर स्त्रियों जैसे गुण होते हैं, औरतों जैसे गुण होते हैं, और वो औरतों जैसे करने शुरू कर देते हैं। फिर कल को जाके वो अपने औरतों जैसे श्रृंगार करते हैं, कपड़े पहनते हैं, ऑपरेट भी करवा लेते हैं। लेकिन ये है कि इससे बचने के बजाय आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपके अंदर जो पुरुष हैं वो स्त्री गुण कट के आप पुरुष बन जाओगे, पुरुषत्व का आपके अंदर गुण आ जाएगा। ये इसकी शक्ति है ब्रह्मचर्य। और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के अंदर अगर पुरुष के गुण प्रधान है,
फर्ज करो स्त्री कहती है कि मुझे पुरुष बनना है, मैं किसी लड़की से शादी करूँ, मुझे लड़के पसंद नहीं। अगर वो ब्रह्मचारिणी का जो रूल है, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, जो उसके लक्षण है, वो अगर उसके ऊपर अमल करेंगी तो वो वापस अपने नारीश्वर तत्व को प्राप्त हो जाएगी, नारी बन जाएगी वापस, पूरी तरह परिपूर्ण नारी। फिर उसको पुरुष के साथ वो वैसे ही विवाह कर पाएगी जैसे दूसरी नारियां करती हैं। ये कार्य बड़ा कठिन है, लेकिन ये संभव है, इस कलयुग में संभव है। आप करके देखो, कलयुग के ऐसा युग है कि सतयुग के युगों के अंदर जो लोग होते थे लाखों वर्षों तक भगवान को ढूंढते थे, ईश्वर को प्राप्त करते थे। आज के युग में ऐसा है कि आप जब भी कहीं ईश्वर का नाम लोगे ना, आपके अंदर से कुछ भी आप सुनोगे, आपके अंदर से एकदम से गूस बम्स आते हैं ना, गूस बम्स। पहले टाइमों में ऐसे गूस बम्स लाने के लिए लोगों को हजारों वर्ष लग जाते थे। आज के टाइम ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि हर तरह से घिरी हुई है, हमारा जो माइंड है हर तरह से असुर वृत्तियों ने हमें घेर रखा है, दैत्यों ने। तो दैत्य जो होते हैं, दैत्य मतलब राक्षसों का कहर है, जो नेगेटिव रेस होती हैं, जो आप देखते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव रेस होती हैं। हर इंसान नेगेटिव रेस से घिरा हुआ होता कुछ नहीं है। युगों के अकॉर्डिंगली ये युग जो होते हैं केवल हम इंसानों के लिए होते हैं, जानवरों पशु पक्षियों के लिए युग नहीं होते, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ हम लोग करते हैं, तो युग भी फिर हमारे लिए बनते हैं। आज ऊपर 16 किलोमीटर ऊपर जाओ, कोई युग नहीं है वहाँ, अंतरिक्ष पूरा शांत पड़ा, कुछ नहीं है, उसके बाहर अलग दुनिया है। चलो ये तो आगे के टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं, मतलब जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। ब्रह्मचर्य की जो पिछले मेरी जो वीडियो बना चुका हूँ मैं, 6 वीडियो डाल चुका हूँ ब्रह्मचर्य के ऊपर। उसमें लक्षण, स्त्रियों के लक्षण, और मैं सीधी सरल भाषा में बात करता हूँ। मैं कोई ऐसी कंपेरेटिव अगर दूसरे यूट्यूबर से आप मुझे कंपेयर करोगे तो मेरी वीडियो थोड़ी सरल होती है, मतलब समझने के, मतलब आप समझ सकते हैं। कुछ मैंने देखा है, कुछ वीडियोस में ऐसा देखा है कि वो बड़ी थोड़ी कठिनता से इन चीज़ों को बताते हैं, तो लोग पालन नहीं कर पाते, लोग कंफ्यूज होकर सुनते तो हैं। वो एनिमेटेड होती है, ज़्यादा एनिमेटेड होती है, उसको सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग कर नहीं पाते। लेकिन मैं जो अब जिस बुद्धि से मैं आपको बताता हूँ वो एक सरल है, सीधी सरल वीडियो है। तो दोस्तों इसके ऊपर देखो, जो तो पूरी तरह से मतलब ट्रांसजेंडर है, किन्नर है। किन्नर मतलब ये तो मैंने बताए थे ना, जिनके अंदर सिंबल्स होते हैं। पुरुष के अंदर पुरुष होता है, लेकिन उसके स्त्रियों के सिंबल होते हैं, और स्त्रियों के अंदर पुरुष के सिंबल होते हैं। वो दोनों अपने आप को ब्रह्मचर्य से सही कर सकते हैं। जो पुरुष हैं वो पुरुष बन जाएंगे, उनके अंदर स्त्री तत्व की मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, वो मतलब हट जाएगा, वो गुण उसके अंदर से हट जाएगा। जो स्त्रियों के प्रति वो ज़्यादा मतलब उसको स्त्री अच्छी नहीं लगती, वो मतलब पुरुष अच्छे नहीं लगते, वो स्त्रियों के प्रति मतलब पुरुष बनना चाहता है, वो खुद पुरुष बन के स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। और दूसरे होते हैं जो मतलब स्त्रियां होती हैं, नारियां, वो अपने आप को पुरुष बना लेती हैं। तो जो पुरुष होते हैं वो स्त्री बन जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य से दोनों सही हो सकते हैं, मेरा ये कहना है। एक होते हैं जो अपूर्ण अंगों के साथ पैदा होते हैं, मतलब कई बार क्या होता है, उनके जो वो पूरी तरह ही किन्नर होते हैं, उनको फल ये मिलता है दोस्तों, अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी शांति आ जाएगी कि वो अशांत नहीं हो पाए। मेरा मतलब समझो मैं जो कहना चाहता हूँ, कि उनके अंदर एक ऐसी शांति प्रवेश करेगी, वो अशांत नहीं हो पाएगा इन चीजों के प्रति, मतलब उसको अशांति नहीं रहेगी। ये लोग अशांत होते हैं मेरे दोस्तों, ये सारे लोग जो होते हैं ट्रांसजेंडर्स, इन लोग अंदर से ही दुखी होते हैं ऑलरेडी, तो इनको परेशान नहीं करते, कभी भी इनको हिजड़ा छक्का इन नामों से नहीं बुलाते। समाज के उनको उतनी ही इज्जत देनी चाहिए। मैंने देखा है सोशल मीडिया में कुछ लड़के लड़कियां जो होते हैं किन्नर्स, वो वीडियो डालते हैं, लोग उनको मतलब लोग उनके ऊपर कमेंट्स, गलत कमेंट्स करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। उल्टा इनको समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। माँ बाप की जिम्मेदारी है, समाज के लोग जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों को समझाना चाहिए कि ये सब चीज़ें मतलब सीधा साधा ये कहना है कि ईश्वर की ओट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं। ब्रह्मचर्य जो होता है वो ईश्वर के प्रति ही, आप उसके सामने सर झुका के ही अगर करोगे तो आपको पॉसिबल हो जाएगा। हाँ ये है जो मैंने आपको जो तीसरे नंबर का ब्रह्मचर्य है, मतलब जो तीसरे नंबर का किन्नर है, जो पहले तो जो पुरुष होते हैं उनके अंदर स्त्री तत्व की प्रधानता होती है, मतलब पुरुष होते हैं स्त्रियों की तरह करते हैं, जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों की तरह करती हैं। ये दो तरह के। तीसरी तरह के होते हैं जिनके अंग अपूर्ण होते हैं, मतलब इंद्रियां पूरी नहीं होती, अंग ग्रो नहीं कर पाते, समझ रहे हो ना, अंग नहीं ग्रो कर पाते, या फिर वो स्त्रियों की तरह, उनकी आवाज मर्दों की तरह होती है, बिहेवियर लड़कियों की तरह हो जाता है, वो अपूर्ण होते हैं। वो अगर ईश्वर की ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, तो वो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उनके अंदर ये शक्ति आएगी कि उनके अंदर एक अलग से शांति आ जाएगी, ईश्वर उनको शांति प्रदान कर देगा, वो ज्ञानी हुआ। आजकल आपने देखी है ट्रांसजेंडर पीजेंट्स में, देखो कितने कितने बड़े बड़े ट्रांसजेंडर्स हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं लोग,
अच्छे अच्छे IPS भी बने हुए हैं कुछ लोग। तो ये केवल एक समाज के लोगों ने उनको गलत ठहरा रखा है, वो गलत नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि उनको भी पूरा हक है यहाँ जीने। हाँ तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो आज यहाँ तक थी। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ये वीडियो आज 20 मिनट की है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मेरा मन था कि इनको भी बताऊँ, क्योंकि उनको भी पूरा हक है, किन्नर्स को या ट्रांसजेंडर्स को, कि मेरा वीडियो मतलब देखें और अपने आप में शांति को महसूस करें। तो कल जो मैं वीडियो डालूंगा वो डालूंगा लड़कों के लिए, जो जिम वाले लड़के हैं, जो जिम जाते हैं, जिम जाने वाले लड़के, मतलब वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कैसे मतलब महाबली की तरह अच्छी बॉडी बना सकते हैं, या अच्छी उनका मसल मास अच्छा हो सकता है। हर किसी के ऊपर ये लागू हो सकती है। कोई अगर बिगनर भी है लड़का, अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो अच्छी बॉडी बिल्डरों की तरह वो भी दिखेगा, चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन। क्योंकि हमें अपना वीर्य बचाना है, हमें अपने वीर्य का नाश नहीं करना है। वीर्य की जो इंपॉर्टेंस है वो है संतान उत्पत्ति के लिए। वो शुक्राणु होते हैं, वो एक तरह का मतलब आगे चल के जीव बनता है, उसकी इंपॉर्टेंस समझो। इसीलिए तो सबसे बड़ा सुख जो बताया गया है काम सुख है कलयुग के अंदर। लोग बर्बाद इसीलिए तो हो जाते हैं, लोगों के घर क्यों खराब होते हैं, इसीलिए तो होते हैं क्योंकि वो बचपन से चीजों की प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है दोस्तों, आज मेरी वीडियो यहाँ तक थी। कल मैं फिर अपनी एक वीडियो लेके हाजिर होऊंगा कि मैंने आपको टॉपिक बता दिया है कौन सा मेरे उसके ऊपर टॉपिक होगा। तो 10 पार्टों में कल में आज मेरा था, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि कोशिश नहीं मतलब मेरा ये पूरा मतलब प्रण है कि मैं 10 पार्टों के अंदर पूरा ब्रह्मचर्य का चैप्टर खत्म कर दूँ। तो उसके आगे मैं फिर ज्ञान जो क्या है, ज्ञान के प्रति क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, उसके प्रति मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ तक दोस्तों, मेरा नाम है शमिंदर रंधावा, मेरे चैनल का नाम है धर्म की रक्षा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे व्यूअर्स बढ़ाइए, लोगों को पता चले। धन्यवाद, थैंक यू, गुड इवनिंग, शब खैर, सत श्री अकाल, नमस्ते।